हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नैंसरू क्लासेस एंड दिस इज़ नईश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे। केवीएस के सीडीपी के इस क्लास में आज हम डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट में आपको यहाँ पर कौन कौन से डेवलपमेंट पढ़ने हैं। एक तो आपको पढ़ना है फिजिकल डेवलपमेंट, दूसरा आपको पढ़ना है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसे आप कहते हैं मानसिक विकास। फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास, सोशल डेवलपमेंट यानी कि नैतिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि सांवेगिक विकास। आज हम यहाँ पर शारीरिक विकास का अध्ययन करने वाले हैं। सो आइए सबसे पहले आप शारीरिक विकास को समझ लीजिए। आप सभी को पता होगा कि शारीरिक जो विकास है, शारीरिक विकास का मतलब है हमारे शरीर से संबंधित विकास, यानी कि हमारे शरीर में आंतरिक और जो बाह्य अंग होते हैं, आंतरिक अंग, आंतरिक और वाह। तो इन आंतरिक और वाह अंगों में जो परिवर्तन होगा, आंतरिक और वाह अंगों में परिवर्तन जो होता है वो हमारा किस में आएगा, शारीरिक विकास में आता है। ठीक। और ये जो आंतरिक और वाह अंगों में जो परिवर्तन है ये हमारे जन्म से ही शुरू हो जाता है। कब से? जन्म से ही शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ये आपके जन्म के बाद आपका शुरू होगा, नहीं। शारीरिक विकास आपका जन्म से शुरू होता है और मृत्यु तक आपका जो है ये आपका चलता ही रहता है। ठीक। अब मन में आ रहा होगा कि मैम आपने कुछ दिन पहले हमें वृद्धि पढ़ाया था। वृद्धि में आपने बोला था कि वृद्धि का संबंध हमारे शारीरिक परिवर्तन से है। मुझे याद है, मैंने अच्छे से आपको बताया हुआ था कि वृद्धि का तात्पर्य किससे है, शारीरिक परिवर्तन से है। बोला था कि नहीं आपको? 1 मिनट दीजिएगा, मैं पेन का कलर चेंज कर रही। मैंने आपको समझाया था कि इस वृद्धि का तात्पर्य है शारीरिक परिवर्तन से, बोला था। अब मन में आ रहा होगा कि वृद्धि में तो आपने बताया कि ये जो वृद्धि है ये हमारे जन्म से शुरू होती है और एक अवस्था तक आके रुक जाती है, जीवन भर नहीं चलती है। हमारी विकास हमारा जीवन भर चलता है। तो फिर यहाँ पर आप कह रही हैं कि शारीरिक परिवर्तन तो हमारे मतलब जब तक डेथ नहीं हो जाती तब तक चलते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ध्यान से समझिएगा। देखिए, वृद्धि का मतलब है कि हमारे जो शारीरिक परिवर्तन है, जैसे हमारी लंबाई हुई, ठीक है, हमारा वजन हुआ, ये सब चीज़ें हमारी एक समय तक ही होती हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा ये हमेशा ही लंबाई बढ़ती रहे, कभी नहीं होता है ऐसा कि हमारी लंबाई हमेशा बढ़ती रहे। जब कोई भी चीज़ अपनी अधिकतम परिपक्वता को प्राप्त कर लेगी ना, अधिकतम जो हाइट है उसकी अधिकतम हाइट को प्राप्त कर लेगा, तो अपने आप उसकी वृद्धि रुक जाएगी, अपने आप उसकी ऊंचाई जो है बढ़ना वो रुक जाएगी। तो ये है आपका क्या, वृद्धि का तात्पर्य। वृद्धि का तात्पर्य ये है कि जब आपका जो शरीर है वो अपने मैक्सिमम ऊंचाई को प्राप्त कर लेगा, जिस हिसाब से आपका शरीर है उस हिसाब से वो अपनी मैक्सिमम ऊंचाई को प्राप्त कर लेगा, मैक्सिमम चीज़ों को जब प्राप्त कर लेगा तो वो चीज़ आपकी रुक जाएगी। वो था आपका वृद्धि। ठीक। लेकिन शारीरिक परिवर्तन में कुछ ना कुछ परिवर्तन तो आपके जीवन भर होते ही रहते हैं। ठीक है। सो पहला तो आपको यही समझना था कि शारीरिक परिवर्तन गर्भावस्था से मृत्यु तक आपकी शारीरिक संरचनाओं में परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक। शारीरिक परिवर्तन जो आपके हैं बेसिकली गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाते हैं। जन्म के समय शिशु की लंबाई कितनी होती है? 19 से 20 इंच होती है और भार 5 से 8 पाउंड होता है। हालांकि आपसे केवीएस के एग्जाम में फैक्चुअल क्वेश्चंस जो हैं वो कम से कम पूछे जाएंगे। आपसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जाएगा व्यवहारिक चीज़ों को। जैसे आपसे यही चीज़ आपसे कथन में पूछ ली जाएगी कि शारीरिक विकास आपका कब तक होता है? गर्भावस्था से किशोरावस्था, गर्भावस्था से बाल्यावस्था, गर्भावस्था से उत्तर बाल्यावस्था, इस तरीके से आपसे कथन में पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि हमारा शारीरिक विकास जो है गर्भावस्था से हमारी शारीरिक संरचना में परिवर्तन शुरू होता है और मृत्यु तक होता ही रहता है। ठीक। कुछ फैक्ट्स आपसे जो है ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या गलत है, तो उसमें पूछा जा सकता है। तो आगे आपको नोट करना है कि 6 माह की उम्र तक जो आपका जन्म है, जन्म के समय के भार का 2 गुना भार हो जाता है बालक का। ठीक है। तो 6 माह की उम्र तक, 6 माह की उम्र तक, देखिए ये डेटा आपको अलग अलग जगह अलग अलग ही मिलेगा, लेकिन ये जो है मैं आपको एनसीईआरटी के अनुसार ही लिखवा रही हूँ, तो आपको इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक। अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं खुद ही आपको नहीं बताऊंगी। ठीक है। तो 6 माह की उम्र तक जन्म के समय, जन्म के समय के भार का, जन्म के समय के भार का 2 गुना हो जाता है। कितने गुना? 2 गुना हो जाता है, 2 गुना भार हो जाता है। ठीक है। 2 गुना भार हो जाता है। ठीक। कितना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। ठीक। अब इसके बाद मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि आपके जो जन्म के समय शिशु में जो हड्डियों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 270 होती है। कब? जन्म के समय। ठीक।
जन्म के समय। फिर उसके बाद बात आती है आपकी बाल्यावस्था की। तो बाल्यावस्था में आपको याद रखना है कि बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, कब? बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या आपकी होती है कितनी? 350 होती है। ठीक, इस चीज़ को आपको विशेष रूप से याद रखना है। उसके बाद बात आती है आपकी कब की? किशोरावस्था की बात आती है कि किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो किशोरावस्था में अगर आप देखेंगे हड्डियों की संख्या, तो किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या आपकी 206 हो जाती है। शुरुआत में बच्चे में मांसपेशियों की संख्या अधिक होती है, उसके बाद होता क्या, यही मांसपेशियाँ आपकी जो हैं हड्डियों में कन्वर्ट होने को तैयार होती हैं, हड्डियों में कन्वर्ट होती हैं। तो छोटी छोटी हड्डियाँ आपकी होती हैं जिस वजह से यहाँ पर संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, हड्डियाँ टूटती हैं फिर जुड़ती हैं, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर आपका 350 हो जाता है। उसके बाद किशोरावस्था में आता है तो फिर वही हड्डियाँ आपकी जो है मतलब मजबूत आपकी जुड़ने लगती हैं। तो ये क्या होता है, किशोरावस्था में आपकी 206 हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। ठीक, अब यहाँ पर आपको बाल्यावस्था पता होगा कि बाल्यावस्था 6 से आपके 12 वर्ष मानी जाती है, जिसमें से 6 से 9 वर्ष का समय है जो आपका क्या होता है, संचय काल होता है, और 9 से 12 वर्ष का जो समय है वो परिपाक काल होता है। तो इस चीज़ को आपको विशेष रूप से याद रखना है कि 6 से 9 वर्ष का जो समय है ये आपके संचय काल में आता है। किसमें? संचय काल में आता है। और वहीं आपके 9 से 12 वर्ष का समय जो है आपके परिपाक काल में आता है। किसमें? परिपाक काल में आता है। अगर मैं बात करूं आपसे संचय काल की, तो संचय काल में अगर मैं हड्डियों की बात करूं कि संचय काल में हड्डियां आपकी जो है किस तरीके से जो है आपकी हड्डियां जुड़ती हैं, या फिर किस समय में आपकी जो है हड्डियों में आपका तीव्रतम जो है आपका विकास देखने को मिलता है। ठीक, इसके बाद आता है आपका परिपाक काल। तो परिपाक काल में आपको एक चीज़ याद रखना है कि इस काल में जो है आपकी हड्डियां जुड़ती हैं। कब? परिपाक काल में हड्डियां आपकी जुड़ती हैं। कब? परिपाक काल में। परिपाक काल में हड्डियां जुड़ती हैं। ठीक है, अब शारीरिक विकास में आपको एक चीज़ याद रखना है कि बालक जितना छोटा होता है, बालक जितना छोटा होगा, जितनी कम उसकी उम्र होगी, उसका शारीरिक विकास उतना ही तीव्रतम होता है। क्या होता है? उसका शारीरिक जो विकास है वो उतना ही तीव्रतम होता है। ठीक है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है तो विकास आपका थोड़ा सा स्लो होता जाता है। ठीक है, शारीरिक विकास की बात हो रही है। ठीक, अब आपसे अगर कभी पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में शारीरिक विकास आपका तीव्रतम होगा, तो आपको ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आपका शैशवावस्था, शैशवावस्था, दूसरा ऑप्शन है आपका बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, और तीसरा ऑप्शन है आपका किशोरावस्था, किशोरावस्था। 1 सेकेंड, कभी कभी ये पेन अजीब सा ही वर्क करने लगता है, और आज तो मैं बहुत दिन बाद आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि मेरी तबीयत सही नहीं रहती है बस, लेकिन ठीक है, अभी चलता है। ठीक, तो आपको तीसरा ऑप्शन दिया गया है किशोरावस्था। ठीक, ये आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं और चौथा ऑप्शन आपको दिया गया है कौन सा? उत्तर बाल्यावस्था। तो आपसे पूछा गया है कि किस अवस्था में बालक का विकास जो है शारीरिक विकास तीव्र होता है, तो सबसे कम उम्र में कब होगा? शैशवावस्था में होगा। तो शारीरिक विकास सबसे तीव्र कहाँ होगा? शैशवावस्था में होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक, लेकिन अगर यहीं पे एक और ऑप्शन होता आपको, यहाँ पर मान के चलो कि मैं आपको एक ऑप्शन और बढ़ा देती हूँ, गर्भावस्था, तब आपसे पूछा जाए कि किस अवस्था में आपका जो है शारीरिक विकास तीव्र होता है, तब आपको याद रखना है कि गर्भावस्था में होगा। जितना कम आपका उम्र होगा उतना ही कम आपका क्या होगा? शारीरिक विकास उतना ही तीव्र माना जाएगा। ठीक, इस चीज़ को आपको विशेष रूप से याद रखना है। ठीक है, आइए देखते हैं। अब हम विभिन्न अवस्थाओं में विकास देखने वाले हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? गर्भावस्था की बात करते हैं। तो गर्भावस्था का आपको समय पता होगा। गर्भावस्था को इंग्लिश में कहते हैं प्रीनटल स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीनटल स्टेज, PRENATAL। ठीक है, प्रीनटल स्टेज। प्रीनटल स्टेज में आपको याद रखना है कि जो प्रीनटल स्टेज होती है ये आपके कितने समय की होती है। तो सभी को पता होगा प्रीनटल स्टेज बेसिकली आपके 280 डेज की होती है, 280 दिन का है, या फिर इसको आप 38 सप्ताह भी कह सकते हैं। ठीक है, 38 सप्ताह या फिर 280 दिन की आपकी क्या होती है? प्रीनटल स्टेज होती है। और इस अवस्था में आपका जो विकास है सभी अवस्थाओं की तुलना में तीव्र गति से होता है। मात्र इतना ही याद रखना है कि इस अवस्था में विकास सभी अवस्थाओं की तुलना में, सभी अवस्थाओं की तुलना में तीव्र गति से होता है। ठीक है, अब यहाँ पर गर्भावस्था में एक चीज़ याद रखना है कि इस अवस्था में
इस अवस्था में बेसिकली होता क्या है कि सिर का जो विकास है वो सबसे पहले प्रारंभ होता है। तो इस अवस्था में सिर का विकास सबसे पहले प्रारंभ होता है। ठीक, ये चीज़ आपको विशेष रूप से याद रखनी है जो ये पॉइंट लिखा है। ठीक है, कि आपके गर्भावस्था जो है इस अवस्था में सिर का विकास कब होगा, सबसे पहले होता है। ठीक है, इसके बाद बात आती है कब की, शैशव काल की आती है आपकी। ठीक है, शैशव काल। अध्ययन के रूप से हम शैशव काल की बात करें तो हम शैशव काल कब से कब तक मानते हैं, 0 से 6 वर्ष का मानते हैं। लेकिन मानक रूप से देखा जाए ना तो हम 0 से 2 वर्ष मानते हैं क्या, शैशव काल। 0 से 2 वर्ष का जो समय है वो शैशव काल में आता है। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि जन्म के समय आपके जो बालक हैं उनकी लंबाई कितनी होती है। तो जन्म के समय, ठीक है, जन्म के समय लंबाई किसकी, बालक की और बालिकाओं की कितनी होती है। अगर मैं बालक की बात करूँ, जन्म के समय बालक की लंबाई कितनी होती है, 20.5 इंच होती है। ठीक है, और बालिकाओं की अगर मैं बात करूँ, किसकी, बालिकाओं की अगर मैं बात करूँ तो होती है आपकी 20.3 इंच होती है। ठीक, अब एक चीज़ और याद रखना है कि शैशवावस्था में लड़कों की लंबाई लड़कियों से अधिक होती है। ठीक, तो एक पॉइंट यहाँ पर आप नोट कर लीजिए कि शैशवावस्था में कब, शैशवावस्था में लड़कों की लंबाई लड़कों की लंबाई लड़कियों से अधिक होती है। ये तो जन्म के समय मैंने आपको बताई है 20.3 इंच। लेकिन आपकी जो शैशवावस्था है ना, शैशवावस्था तो आपकी 0 से 2 वर्ष मानी जाएगी। तो इस पूरी अवस्था की बात की जा रही है आपसे। ठीक है, लेकिन भार, लड़कियों का भार लड़कों से अधिक होता है। किसका, लड़कियों का जो भार है वो लड़कों से अधिक होता है। इस चीज़ को आपको अपने माइंड में रखना होगा। ठीक, अब कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पर शैशवावस्था में लिख लेने हैं। कौन से पॉइंट्स लिखने हैं आपको, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक चीज़ लिख लेनी है कि नवजात शिशु के सिर की लंबाई कुल शरीर के लंबाई की 1/4 होती है। तो नवजात शिशु कभी भी पूछा जाए तो नवजात शिशु के सिर की लंबाई, किसकी, सिर की लंबाई, नवजात शिशु के सिर की लंबाई कुल शरीर की लंबाई की, कुल शरीर की लंबाई की, नवजात शिशु के सिर की लंबाई जो है कुल शरीर के लंबाई की 1/4 होती है। कितनी होती है, 1/4 होती है। इस चीज़ को आपको अपने माइंड में रखना है। मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो मस्तिष्क का भार भी आपको विशेष रूप से याद रखना है कि मस्तिष्क का भार आपसे ये देखिए कथन में पूछा जा सकता है। तो मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। कितना होता है, 350 ग्राम्स होता है। अब ये जो 350 ग्राम्स है, ये जो 350 ग्राम है, ये कब है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। ये जन्म के समय है। ठीक है, जन्म के समय है ये आपका। इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग, कहीं मिक्स मत कर दीजिएगा सब कुछ। ठीक, लेकिन शैशवावस्था में शिशु के मस्तिष्क का जो विकास है वो 90% हो जाता है। अब ये पूरे शैशवावस्था की बात की जा रही है। किसकी, पूरे शैशवावस्था की, कि शैशवावस्था में शिशु के मस्तिष्क का विकास, शैशवावस्था में शिशु के मस्तिष्क का विकास 90% हो जाता है। कितना, 90% हो जाता है। अगर मैं दांतों की बात करूं तो शैशवावस्था में आपके जो बच्चे हैं उनके दांत निकलना प्रारंभ होते हैं। कब निकलना प्रारंभ होते हैं, तो बच्चों के जो दांत हैं वो आपको मैंने एक बार बताया हुआ है। बच्चों के दांत 5 से 7 महीने का जब वो होता है तब उसके निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। कब, 5 से 7 महीने में दांत 5 से, सॉरी इसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा, एक चीज़ मैंने यहाँ पर मिस्टेक कर दी। आपको यहाँ पर ये पॉइंट नोट करना है कि दांत निर्माण की जो प्रक्रिया है वो कब शुरू होती है। दांत निर्माण की जो प्रक्रिया है वो कब शुरू होती है, ये नोट करना है। ठीक, तो यहाँ पर याद रखना है आपको कि गर्भकाल के, जब से गर्भधारण होता है तो गर्भकाल के 5वें माह में, कब, 5वें माह में, 5वें माह से आपके जो दांत हैं 5वें माह से दांत निर्माण जो प्रक्रिया है, दांत निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, दांत निर्माण की जो प्रक्रिया है ये शुरू हो जाती है आपकी। ठीक, शुरू हो जाती है, दांत निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक,
और इस चीज़ को याद रखना है कि सबसे पहले नीचे के दांत निकलते हैं बच्चों के, सबसे पहले नीचे के दांत निकलते हैं। कहाँ के? नीचे के। शिशु की धड़कन की अगर मैं बात करूं तो शिशु की धड़कन आपकी कैसी होती है? शिशु की धड़कन आपके 140 बार पर मिनट होती है। 140 बार पर मिनट की धड़कन होती है। अब इसके बाद बात करते हैं हम किसकी? इसके बाद हम बात करते हैं आपके बाल्यकाल की। किसकी? बाल्यकाल यानी कि आपके यहाँ पर चाइल्डहुड की बात की जा रही है। तो बाल्यकाल आपका कब से कब होगा? 2 से 6 ईयर का माना जाएगा यहाँ पर। अब बाल्यकाल की अगर मैं बात करूँ कि बाल्यकाल में बेसिकली क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं, तो ये भी आपके शारीरिक विकास की तीव्रता की अवस्था होती है। ठीक, लेकिन इस अवस्था में भाषा विकास जो है आपका, ये संवेदनशील अवस्था मानी जाती है। तो इस अवस्था को, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इस अवस्था को भाषा विकास की तीव्रतम अवस्था, मतलब भाषा विकास की कैसी? संवेदनशील अवस्था मानी जाती है। क्योंकि इस अवस्था में आपका जो बालक है ना, वो समाज के कांटेक्ट में आता है। तो इस अवस्था में भाषा विकास की आपकी जो है, इस अवस्था को भाषा विकास की संवेदनशील अवस्था माना जाता है। ठीक, इसके बाद आपको नेक्स्ट नोट करना है उत्तर बाल्यावस्था। कौन सी? उत्तर बाल्यावस्था। आइए उत्तर बाल्यावस्था को देखते हैं। उत्तर बाल्यावस्था का समय 6 से 12 वर्ष का आपका माना जाता है। ठीक, अगर मैं बात करूं उत्तर बाल्यावस्था की, तो इसमें आपका शारीरिक विकास जो है आपका मंद होता है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है कि शारीरिक विकास जो है इस अवस्था में मंद होता है। तो आपको नोट करना है, इस अवस्था में शारीरिक विकास मंद होता है। अभी मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि 6 से 12 वर्ष यहाँ पर आपका उत्तर बाल्यावस्था है। तो इसको आपके 2 अवस्था में बांट दिया जाएगा। कैसे कैसे? एक तो होगा आपका 6 से 9, जिसे आप क्या कहेंगे? संचयी काल कहेंगे। क्या कहेंगे? संचयी काल कहेंगे। दूसरा होता है आपका 9 से 12 वर्ष, जिसे आप कहते हैं परिपाक काल कहते हैं। ठीक है, ये जो आपका परिपाक काल है, ये यहाँ पर सबसे मंद गति होती है आपके विकास की। ठीक है, तो जीवन में सबसे मंद गति की अवस्था यही है। तो लिख लीजिए इसको, जीवन में सबसे मंद गति की अवस्था, सबसे मंद गति की अवस्था। सबसे मंद गति की अवस्था कौन सी है? आपकी है परिपाक काल। ठीक, और यहाँ पर लड़कियाँ जो हैं वो लड़कों की तुलना में शारीरिक रूप से आपके जो है परिपक्व हो जाती हैं। कौन? लड़कियाँ, क्योंकि ये 6 से 12 वर्ष की बात कर रहे हैं। तो अगला पॉइंट यहीं पे मैं नोट कर देती हूँ साइड में कि इस अवस्था में लड़कियाँ कैसी होती हैं? लड़कों की तुलना में शारीरिक रूप से लड़कियाँ लड़कों की तुलना में शारीरिक रूप से परिपक्व होती हैं। कैसी होती हैं? परिपक्व होती हैं। और आपके उत्तर बाल्यावस्था में मस्तिष्क का अगर भार आपसे पूछा जाए कभी, तो मस्तिष्क का भार याद रखिएगा कि कितना होता है। तो आपके मस्तिष्क का भार आपके 1250 ग्राम होता है। कितना? 1250 ग्राम, जो कि लगभग आपके वयस्क व्यक्ति के मस्तिष्क का 95% होता है। कितना? 95% होता है। तो ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण है। ठीक, अब यहाँ पर चूंकि हम बात कर रहे हैं उत्तर बाल्यावस्था की, तो 6 वर्ष का जब बालक होता है, तो 6 वर्ष की आयु में आपके बालक के स्थायी दांत निकलने लगते हैं। आयु में स्थायी दांत निकलने लगते हैं। ठीक है, स्थायी दांत निकलने लगते हैं। ठीक, स्थायी दांत निकलने लगते हैं। ठीक है, इस चीज को भी आपको याद रखना है। अब अगर आपसे देखिए, आप लोगों ने दांत में विजडम टीथ की भी बात सुनी होगी, बुद्धिमत्ता के दांत जिसे कहते हैं। इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है। तो विजडम टीथ को भी आपको याद रखना है कि जो विजडम टीथ है ना, ये आपके
बेसिकली कब आपके आना शुरू होते हैं, तो जब आप 25 वर्ष के हो जाते हैं तो उसके बाद आना आपके शुरू होते हैं, ठीक है, 25 वर्ष के बाद आना शुरू होते हैं। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है विशेष रूप से विजडम टीथ के बारे में, ठीक, 25 वर्ष के बाद, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा क्या, किशोरावस्था। तो आइए एडोलेसेंस को भी थोड़ा देख लीजिए, किशोरावस्था। इस अवस्था में होगा क्या, आप सभी को पता है कि किशोरावस्था की बात हो रही है यहाँ पर। तो किशोरावस्था में आपकी लड़कियाँ जो है मैच्योर हो जाती हैं, शरीर के सभी आंतरिक अंगों का विकास हो जाता है ना। तो इसमें लिख लीजिएगा कि इस अवस्था में शरीर के सभी आंतरिक अंगों का विकास हो जाता है। तथा लड़कियां मैच्योर हो जाती हैं, तथा लड़कियां कैसी हो जाती हैं, मैच्योर हो जाती हैं। मैच्योर यानी परिपक्व, मैच्योर हो जाती हैं, ठीक। क्योंकि यहाँ जो हम किशोरावस्था है ये 13 से आपकी 19 वर्ष मानी जाएगी, ठीक। कई स्टूडेंट्स के मन में सवाल आ रहा होगा कि ये तो पूरा उम्र ही पलट गई, यहाँ 13 से 19 है। तो ये मैडम हरलाख के अकॉर्डिंग आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, मैडम हरलाख, ठीक। अब बात ये आती है जो आपसे केवीएस में क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो ये पूछा जाएगा, ये अवस्थाएं तो आपने पढ़ ली, पर जो शारीरिक विकास आपने पढ़ा है अभी कि आपके गर्भावस्था में शारीरिक विकास कैसा होता है, फिर आपको मैंने पढ़ाया आपके श्रेष्ठावस्था में शारीरिक विकास कैसा होता है, बाल्यावस्था में कैसा होता है, किशोरावस्था में कैसा होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया। लेकिन ये जो शारीरिक विकास आप पढ़ रहे हैं इसकी उपयोगिता क्या है, ये आपको ध्यान में रखना है कि इसकी उपयोगिता क्या है। तो उसकी उपयोगिता ये है कि हर एक आपकी अवस्था में आपका शारीरिक विकास अलग अलग होता है कि नहीं। इस अवस्था में अलग होगा, इसमें अलग, इसमें अलग, इसमें अलग। हो सकता है इस अवस्था में बालक ठीक हो, इस अवस्था में जाके मोटा हो जाए थोड़ा सा, इस अवस्था में जाके और मोटा हो जाए, और इस अवस्था में जाके बहुत ज़्यादा मोटा हो जाए, है ना। तो एक टीचर को चाहे स्टूडेंट कैसा भी हो, चाहे दुबला हो, पतला हो, छोटा हो, मोटा हो, कैसा भी हो, हर तरीके के स्टूडेंट को अपने माइंड में रखना है, ठीक है। इसी चीज़ को उसको अपना क्या समझना है कि स्पेशल चीज़ समझना है। ऐसा नहीं करना है कि जो मोटे बच्चे हैं उनको अलग तरीके से आप देख रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको माइंड में रखना है। तो शारीरिक विकास का अगर आप उपयोग देखें तो वो यही है कि एक टीचर को ये चीज़ आपको साइड में रखनी पड़ेगी, ठीक। किसी भी बच्चे के शारीरिक विकास को आपको साइड में रखना होगा बस। और मान के चलो कि शारीरिक रूप से आपके अगर विशिष्ट बच्चे हैं, ध्यान से सुनिएगा ये पॉइंट, कि अगर शारीरिक रूप से आपके विशिष्ट बच्चे हैं, विशिष्ट बच्चे आपको आगे पढ़ाऊंगी, जो विशिष्ट बच्चे हैं उनके लिए उचित पाठ्य सामग्री और आपके उपकरणों की व्यवस्था करनी चाहिए। आपके टीचर को क्या करनी चाहिए, विशिष्ट बच्चों के लिए आपकी उपयुक्त पाठ्य सामग्री और उपकरणों की व्यवस्था करनी। सॉरी वो मेरे से हट गया, तो उस चीज़ को आप यहाँ से कंटिन्यू कर लीजिए। अगर आपका कोई बालक ऐसा है जो मंद बुद्धि बालक है, कैसा है, मंद बुद्धि बालक है, ठीक है। यहाँ देखिए शारीरिक विकास आपने जो पढ़ा है उसी की उपयोगिता आपको बता रही हूँ एज अ टीचर। आप टीचर बनने वाले हैं तो उसकी उपयोगिता क्या है, आपकी शारीरिक विकास आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए क्या उपयोगिता है, आपके लिए ये उपयोगिता है कि अगर कोई बालक शारीरिक विकास के रूप में आपका जो है थोड़ा सा मोटा है, पतला है, जैसा है, आपको उसको माइंड में नहीं रखना है। मंद बुद्धि अगर बालक है तो मंद बुद्धि बालक के लिए आपको क्या करना होगा, मूर्त वस्तुओं के माध्यम से सिखाना पड़ता है। मूर्त वस्तुएं जो आपके सामने होंगी उन वस्तुओं के माध्यम से अगर आप सिखाएंगे मंद बुद्धि बालकों को तो वो जल्दी सीखते हैं, ठीक। तो मंद बुद्धि बालकों को कैसे सिखाया जा सकता है, मूर्त वस्तुओं के माध्यम से सिखाया जाना चाहिए। देखिए बालक का जो शारीरिक स्वास्थ्य और विकास है वो बेसिकली बालक के जो व्यवहार है, उसकी जो रुचि है और उसकी जो उद्देश्य हैं उन सभी पर निर्भर करता है। तो बालक का शारीरिक स्वास्थ्य और विकास जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों पर उसका सारी चीज़ें निर्भर कर रही हैं। वो कैसा व्यवहार करेगा, वो कैसे उद्देश्य लेके चल रहा है, उसकी आकांक्षाएं कैसी होंगी। क्योंकि ये तो सभी को पता है कि शारीरिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति है, स्वस्थ बालक की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो वो शीघ्रता से सीख जाएगा। उसकी लर्निंग जो आपकी स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी। अगर हम दूसरे बच्चों से तुलना करें तो वो लंबे समय तक याद भी रख पाएगा। जो बच्चा शारीरिक रूप से स्वच्छ है, निरोगी है ना, तो उस चीज़ को आपको भी पता होगा, ये आपको याद रखना था, ठीक। आई होप आपका आज का लेक्चर अच्छा रहा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।